जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों आपको मैं पहले ही बोला था कि नंबर सीरीज का सीरीज स्टार्ट हो गया है। जो क्लासेस हम 2 फाउंडेशन क्लास में दिए थे, आप जितने भी लोग हमारे एम टू सक्सेस 98 में क्लासेस देख रहे हैं उनको सबका पता होगा, जितने भी रीजनिंग का चैप्टर किए हैं हम उनमें से एक ही फाउंडेशन क्लास दिया है। लेकिन नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका 2 फाउंडेशन क्लास दिए थे। उम्मीद है आपके पास वो वीडियो पहुंच भी गया है, और आप जो भी नए हैं हमारे चैनल पे वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि ऐसे ही मजेदार क्लासेस आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम से सिलेबस आने वाला है उसका सब सिलेबस आपको कंप्लीट करवाए रीजनिंग का। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका नंबर सीरीज का पार्ट 3 क्वेश्चन। तो ये पार्ट 3 में हम आपको क्या करेंगे वो हम पहले जान लेते हैं कि ये पार्ट 3 में हम कुछ अच्छे लेवल का 10 क्वेश्चन हम इस क्लास में करेंगे। उसके बाद मैं आपको सोच रहा हूँ कि इसमें 2 फाउंडेशन क्लास हो गया और बाकी 3 या 4 आपको क्लासेस दूं जिसमें से अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाऊं। जो पहला फाउंडेशन क्लास नहीं देखा है तो ये क्लास में मे भी उसको कुछ समझ ना आ पाए, तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला 2 क्लासेस का लिंक भी दिया गया है, आप जाकर देख सकते हो। क्योंकि देखिए फाउंडेशन कोई भी घर बनाने हो, पढ़ाई करने में हो, सबका बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन क्लास। तो फाउंडेशन क्लास अच्छे से देखिए, दिमाग यूज करिए। बहुत अच्छे तरीके से किस टाइप का नंबर सीरीज भी आता है मैं भी आपको बोला हूं, वो सबको आपको याद रखना पड़ेगा। वही सब जो मैं आपको बोला हूं यही पार्ट 3 जो आपको नंबर सीरीज क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन जिस तरह का भी हो, बहुत लो लेवल से हम करेंगे हाई लेवल तक। देखिए हम सब बच्चों को लेकर चल रहे हैं, जो भी ऑलरेडी प्रिपेयर कर उनको नहीं चले, सब बच्चों को लेकर हमें चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन पढ़िए। मैं हमेशा आपको बात बोलता हूँ, जो भी एम टू सक्सेस 98 पर हमारा चैनल पे क्लास है तो सबको पता होगा कि हम एक ही बात हमेशा बोलते हैं कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो देन आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन है 23, 28 आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है। फिर 34, 41 एंड 49 आपका ऑप्शन भी दिख रहा है कि आपका यह आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्या करना होगा, इससे आपको करना क्या होगा, कैसे आपको पता चलना होगा। मैं आपको बोला हूं कि अगर इस तरह का देता है, पहले हम क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन का है, ये सबका लिंक ढूंढेंगे। यहां से यहां 23 से 28 कैसे होता है, 23 से 28 कैसे होता है, ये स्मॉल इंक्रीजेस तो इनका डिफरेंस आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 28 से 34 कैसे आ रहा है, देखिए 28 से 34 कैसे आ रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। फिर 34 से 41 कितना आ रहा है, 7 का डिफरेंस है, और ये आ जाएगा आपका 8। मतलब ये सीरीज में आ रहा है, ये सीरीज में यार 5 के बाद 6, 7, 8 और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 होने से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या दिया है कि ऑप्शन दिया है कि 58 आपका हो जाएगा आंसर। आपका 58 आपका ऑप्शन में ये क्वेश्चन का ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए देखिए ये सब सवाल बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक से क्लास है। ठीक है, बहुत बेसिक है, आप इसको नॉर्मली भी कर सकते, बच्चा कर सकता है। देखिए मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं कि फाउंडेशन क्लास बहुत जरूरी है। जो भी फाउंडेशन क्लास नहीं देखें ये क्लास उनको समझ नहीं आ सकता है, तो इसीलिए जानना पड़ेगा कि मैं आपको सेकंड फाउंडेशन क्लास में भी 4 ट्रिक में बोला था कि आपको कैसे पता चलेगा कि शार्पली इंक्रीज होता है तो उसमें क्या है, तो मल्टीपल होता है। बहुत सारे मैं 4 से 5 क्वेश्चन किया था, रॉन्ग टर्म मिसिंग टर्म में आपको किया था, तो वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन था आपका, उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत बेसिक सा क्लास है ये, टेंशन मत लीजिए, बहुत बेसिक सा क्लास। जो भी आप पहला 2 क्लास नहीं देखे हैं उनको मैं बार बोल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बोला गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि क्वेश्चन को भाई अच्छे से पढ़ो। मैं आपको बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कि 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बोल रहे 5, 11, 17, 25, 33 और 43 आगे क्या होगा, इसका डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा कि क्या होता है इधर। देखिए इसको आप करोगे कैसे, बहुत इजीली हम करेंगे कि क्वेश्चंस को देख लो आपके पास कैसा होता है कि आपको करना क्या होता है। कि मैं आपको बार बोला हूं कि ये सब चीजों का आपका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस में 6 है, इसका डिफरेंस में 6 है, ये 8 7 15 हो जाता है, ये इधर 8 का डिफरेंस है, इधर 8 का डिफरेंस है। ठीक है, 8 का डिफरेंस है ना, हाँ 8 का डिफरेंस है। अच्छा 12 13, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस 10 का है, तो इसमें भी डिफरेंस 10 का आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 53।
आपका ऑप्शन पर है, आपका आंसर आ जाएगा 53 आपका है आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए बाकी इस सेशन में हम 10 क्वेश्चन करेंगे, फटाफट 10 क्वेश्चन खत्म करते हैं, क्योंकि जो भी फंडामेंटल क्लास नहीं देखा है तो आराम से वो जाके देख सकता है। अपना फंडामेंटल क्लास इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के, टाइम बिना गवाए स्टार्ट करेंगे तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है आपका। तीसरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 11, 13, 17, 19, 23 और 25 आगे क्या होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है कि क्या करना होगा, क्या किस तरह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बोला हूं, अगर शार्पली इंक्रीज होता है तो उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, क्या सडनली इंक्रीज होके पूरा कंटिन्यू होता है तो स्क्वायर कुछ होता है, तो आपको याद दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए नंबर सीरीज में प्लस माइनस डिवाइड और इंटू, यही चारों का काम होता है, यही चारों का काम होता है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और बाकी जो है स्क्वायर और क्यूब का काम आ जाएगा, इतना ही। और बाकी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, कुछ भी वो दिमाग लगाना पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर और क्यूब का इतना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो देखिए इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 आ जाएगा, इस डिफरेंस का 4 आ जाएगा, इसका 2, फिर इसका 9 4 13 4, ये फिर से 2 आ गया, तो ये 4 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 29। देखिए 2 2 4 2 4 2 4 आ जाएगा 29 आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये बहुत बेसिक क्लास है, मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत बेसिक क्लास है, आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह क्वेश्चंस हो रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि नंबर सीरीज का आपको ट्रिक बता सकते हैं कि इस तरह, मैं आपको सीधा बोल रहा हूं कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर और क्यूब का इतना ही खेल होता है, इतना ही खेल होता है नंबर सीरीज का। आपको नंबर सीरीज को इसको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो कोई भी एजुकेटर, कोई भी टीचर आपको बोल नहीं सकता ये जो 3 क्वेश्चन कर पाओ यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं आपको डिफरेंट टाइप का प्रैक्टिस करवा सकता हूं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन 4 कि क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, 2 5 10 2 5 10 17 26 37, 17 26 और 37 ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन। कि इस क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, आपका क्या लॉजिक निकालना पड़ेगा आपको कि ये दोनों का डिफरेंस में कितना आता है, 3 आता है, ये का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 7 और ये 9, ये इसका आ जाएगा 13। देखिए ये सब ऑड नंबर पे चल रहा है, ऑड नंबर 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस हिसाब से जाएगा। तो इसका ऐड करने से कितना आ जाएगा, 50, आपका आंसर आ जाएगा 50 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना इजी लग रहा है ना, जितने लोग भी कर रहे हैं ना वो सब अपना बेसिक क्लास को देखें, जो भी नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ, और नोट्स बनाते चलिए, जितना क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते चलिएगा, बिना नोट्स का आजकल कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है देखते हैं कि 5 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छा सवाल है। 4 7 11 18 29 फिर आता है 47 ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फिर 123 देन 199 आ जाएगा। ये आपका आ गया क्वेश्चन। इसमें से आपको लॉजिक निकालना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इस प्लेस में क्या आएगा, कि क्या करना है। देख लो कि मैं जिस तरह कर रहा हूं उस तरह करना, कि पहले आपका जो कॉमन में मैं आपको बोला इसका डिफरेंस निकालना है, इसका 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, इसका आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका डिफरेंस में कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 8 नहीं, इसका डिफरेंस में आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, 18 आएगा नहीं 11, हाँ 18 और 29 का डिफरेंस में कितना आ जाएगा कि आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस में कितना आ जाएगा कि देख लो आ जाएगा कि 18। अभी बाकी रहा इसका डिफरेंस में, समझ रहे हो ना, ये सब प्लस हो रहा है। अभी ये डिफरेंस में क्या निकालना पड़ेगा, अभी अगर आप इस तरफ से निकालोगे तो आपको कुछ लॉजिक पकड़ेगा नहीं, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा कि इसमें ये जो नंबर है ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, आपको ये याद दिलाना पड़ेगा। देखिए अभी अगर 7 कैसे बन रहा है, देखो 7 कैसे बन रहा है, 3 + 4 मतलब ये 2 को मिला के 7 बन रहा है, ठीक है। फिर इसमें ये क्या हो रहा है कि 11 कैसे बन रहा है, 11 बन रहा है 4 + 7
हो गया। फिर 18 कैसे बन रहा है, 7 + 11 18 हो गया। अभी इसमें कितना बनेगा, इसमें कितना बनेगा, ये जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस आ जाएगा, इसका कितना बनेगा। देखो कि यहाँ पे लॉजिक है, देखो क्या क्या ऐड हो रहा है, अच्छे से समझ लो। इसका 3 और 4 मिला के 7 हो गया। अभी 11 कैसा आया, 4 और 7 मिला के 11 हो गया। अभी 18 कैसा आया, 7 और 11 मिला के आ गया। आ गया कि 7 और 11 मिला के आ गया ना। फिर इधर आएगा तो क्या क्या मिलाना पड़ेगा, 18 मतलब पहले आपका क्या आएगा, 11 + 18, समझ रहे हो कि कितना आ जाएगा आपका, ये यहां पे आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 29 आ गया। अभी 29 में ये ऐड कर दो। अभी क्या करना पड़ेगा कि 47 + 29 तो 9 7 6 7 76 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 76। अभी कैसे निकालना पड़ेगा, तो अभी इसका भी डिफरेंस निकाल दो। इसका डिफरेंस कितना आएगा कि देख लो, इसका डिफरेंस आराम से देखो कितना आएगा आपका कि निकाल लो। इसका 76 और आ जाएगा 47 7 7 14 13 7 और 7 4 11 12 47 आ जाएगा इसका डिफरेंस। इसका 47 आ जाएगा डिफरेंस। तो देख लो कि क्या क्या ऐड हो रहा है। इस तरह का भी एक लॉजिक पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से याद रख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कोई भी चीज आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जरूर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और बाकी रहा, जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको अच्छे से सच्चे दिल से मतलब पेन और पेपर पकड़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी एग्जाम निकालना बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन बस आपको प्रैक्टिस करता रहना चाहिए। प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना निखर के आओगे, समझ रहे हो कि ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 9 6 36 और 30 आगे क्या आएगा कि देख लो कि ये आ गया आपका क्वेश्चन। तो आगे क्या आता है देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह याद भी रखना पड़ेगा। देख लो अभी 3 से 3 कैसे आएगा, 3 × 3 3 3 जा 9 आ जाएगा। फिर 9 × 6 कितना आएगा कि देखो 9 × 6 कितना आता है, -3 आ जाएगा। फिर 6 × 6 × 6, फिर इसमें -6, फिर इसमें कितना आ जाएगा 3 6 और 9 9 3 27 270 आ जाएगा आपका आंसर। मुंह में ही हो गया, आपको बाकी देखना ही नहीं पड़ेगा, 270 हो जाएगा आपका आंसर। देखो किस तरह आया, 3 और 3 से इंटू होता है 9 और 6 -3 होता है, 6 × 6 करने से 36 होता है, 36 - 6 करने से 30 आता है। फिर आ गया देखो इधर मैं आपको मार्क कर दे रहा हूं कि इधर 3 आ गया, इधर 6 आ गया, फिर इधर कितना आएगा 9 आएगा। तो अभी 9 करने से अभी इसका जो भी आएगा इंटू 9 करने से 27 आ जाएगा। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको -9 करेंगे, समझ रहे हो। फिर कितना आ जाएगा देखो 3 6 9 और 18 आ जाएगा। आगे अगर सीरीज निकालना पड़े तो इस तरह आपका निकल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन में भी अगर आप फंस जाओगे देन कैसे होगा। बेसिक क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, वो निकलना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाने वाले हैं हम इसी क्लास में, समझ रहे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है आपका कि आगे क्वेश्चन बोल रहा है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मैं इधर भी लिख रहा हूं 97 90 76 और आ गया 55। आगे क्या निकालना होगा कि देखो इस तरह आ जाता है आपका क्वेश्चन। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किस तरह लॉजिक लगाना पड़ेगा। अभी 97 से 90 -7 कम हो जाता है कि नहीं। अभी 90 से 76 कितना कम होता है, लगभग नहीं -14 कम हो जाता है। 14 कम हो जाता है कि 76 और 55 कैसे कम होता है कि देखो ये भी लॉजिक है। किस तरह लॉजिक है देखो, अगर इसको मान लेते हैं 80 ये हो गया 90, इसका डिफरेंस में कितना आ गया 10 आ गया। कितना 76 एक्चुअली है, हम बड़ा है 80, तो मतलब डिफरेंस कितना है 4 डिफरेंस है, +4 कर दो, आगे आपका 14। सेम चीज इधर मैं आपको बोलता हूं सीधा से कितना होगा कि इधर 21 का गैप है इधर। कैसे आपको निकालना पड़ेगा देखो कि
भी मान लो इसको कितना बोलते हैं हम बोल सकते हैं इसको 60 बोल सकते हैं। 60 से और 76 का डिफरेंस कितना है? 60 से 16 डिफरेंस है। 16 बढ़ाए कितने हैं? 5 बढ़े हैं, तो ऐड कर दो 5, आ गया 21। अभी देखो इधर 7, इधर 14, इधर 21। अभी ये जो लॉजिक पे आएगा, यहाँ पे यह जो लॉजिक आएगा ये क्वेश्चन पे कितना डिफरेंस होगा? आपको देखते ही छोटा बच्चा बोल सकता है ये 7 का पहाड़ा हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 हो जाएगा। इधर -28 होगा, तो -28 करने से कितना आएगा? देखो 27 आ जाएगा। 27 आ जाएगा कि नहीं? देखो -28 होगा। अभी सीधा सा बात है, अभी इधर 28 है, 55 का डिफरेंस निकालना है। 30 मान लो, 30 से 55 कितना डिफरेंस है? 25 तक डिफरेंस है। ऐड किए हैं 2 + 2 कर दो, आ जाएगा 27। आ गया आपका आंसर। तो इसलिए देखिए यही टाइम बचाता है आपको, यही टाइम आपको बचाएगा। कैसे? आप कितना स्पीड कैलकुलेट करते हो। जितने भी 100, 150, 1 लाख, 1.5 लाख जितने भी बचे देते हैं, आपको एक पोस्ट चाहिए। मेरा बात अच्छे से सुनना। अगर अच्छा नहीं लगे, भाई सच में बोलता हूं, मेरा बात अगर आपको अच्छा नहीं लगे देन वीडियो छोड़कर चले जाइए। मैं आपको बोलूंगा नहीं, क्यों? देखिए जो भी मेरे क्लास देख रहे हैं, जो भी मैं जानता हूं कि नहीं हम हमें सब्सक्राइब करके हमारा क्लास देख रहे हैं, मैं चाहता हूं उनका सबका भला हो। मेरा बात सुने, क्योंकि आधा बात सुन के किसी का आज तक भला नहीं हुआ है। तो इसलिए देखिए कितने भी लोग डाले हों, कितने भी लोग डाले हो, आपके पड़ोसी अड़ोसी गाँव में, रिलेटिव्स में, अभी जब कॉलोनी में कितने लोग डाले हो, आपको बस एक पोस्ट चाहिए, एक ही पोस्ट। 30 पोस्ट निकला हो या 30,000 या 30 लाख, कितने भी पोस्ट निकला हो, आपको बस एक ही पोस्ट डालना है। एक ही पोस्ट आपको चाहिए। आप 10 पोस्ट ले रहे हो क्या? अभी जो आने वाला MTS का आने वाला है, आप 10 पोस्ट चाहिए कि नहीं? आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए। एक ही सीट चाहिए। आपका मम्मी पापा का सपना को साकार करने के लिए एक ही सीट चाहिए, एक ही सीट। तो एक ही सीट के लिए मेहनत करिए। आपका बच्चा, आपका दोस्त, आपका भाई, कोई भी 1 मिनट में 30 क्वेश्चन करता है रीजनिंग का, तो आपसे क्या दिक्कत है? वो एक पोस्ट ले जाएगा। लेकिन आप जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक पोस्ट है। आप जितने भी पोस्ट निकलना है, 30 हो, 30,000 हो, 30 लाख हो, कितना भी पोस्ट निकलने हो, कितने भी पोस्ट निकलने हैं, निकलने दो भाई। आपको बस क्या करना है? आपको एक पोस्ट चाहिए। आपको आज नहीं तो कल लग जाएगा, कल आपका पोस्ट निकल जाएगा, आपको लग जाएगा। लेकिन कंडीशन एक मांगता है, आपको अगर सक्सेस पाना है ना, सक्सेस एक ही चीज मांगता है, कुछ नहीं मांगता है। आपको ज्यादा खाने पीने के लिए कुछ नहीं मांगेगा, एक ही चीज मांगता है, सैक्रिफाइस, मेहनत। कि आप कितना करते हो, कितना काम करते हो। सैक्रिफाइस मतलब क्या होता है? आप दोस्त लोग सब घूम रहे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो, मेहनत। वही जो सैक्रिफाइस करो तभी तो मेहनत कर रहे हो ना, वही एक ही चीज मांगता है भाई। तो वो चीज आपको उसको दे दो, वो आपको सब चीज दे देगा, आपको सब चीज दे देगा। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे भी क्वेश्चन है कि ये अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा। 0.5 फिर आएगा 1.5 फिर 5 18 फिर आ जाएगा 76 आ गया। ये आ गया आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन सामने है, आपको करना क्या है देख लो। आपको करना क्या है, इससे डिफरेंस कितना, कैसे आया, इसके डिफरेंस कैसे है, कितना आया। कि मान लो देखो क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ेगा देख लो। अभी हाँ देखो, इसका डिफरेंस अगर एक हो जाएगा, 1 + 0.5 करने से 1.5 आ जाएगा, आ गया। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो इसका डिफरेंस कितना आएगा। अभी 1.5 कितना होता है, 3 होता है, +2 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसका डिफरेंस है। तो ये आपका लॉजिक आपका फॉलो नहीं कर रहा है, मान लो ये आपका मान लेना क्या, आपका ये लॉजिक आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, *1 + 1 करते हैं। *1 करने से आ जाएगा आपका क्या, 0.5 + 1 करने से 1.5 आ गया। इसका ये हो गया। इसका सेम चीज करेंगे, *2 + 2 * 2 करने से आ जाएगा 3 + 2 करने से आ जाएगा 5 आ गया। तो इसका डिफरेंस करेंगे, *3 + 3 आ जाएगा 15 + 3 18 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस करेंगे, क्या आ जाएगा, *4 + 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 + 4 आ जाएगा 76 आ गया। देखो
आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, जितना आप दिमाग यूज करोगे उतना आप निखर के आओगे। देख लो आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का एक और बाकी दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन। कि क्वेश्चन आपके सामने है कि 198 202 211 227 क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, क्या निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं, क्या निकलेगा। इसका डिफरेंस का क्या है, इसका डिफरेंस का 4 है शायद, 8 4 12, हाँ 4 आ गया। इसका डिफरेंस का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका डिफरेंस में आ जाएगा 16। इसका डिफरेंस में देखो कोई लॉजिक फॉलो कर रहा है, आपका दिमाग में चल रहा है, आपका दिमाग में चल रहा है क्या। 4 9 16 क्या हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा। देखो थोड़ा सा और दिमाग यूज करो, इसको हम कैसे लग सकते हैं, 2 टू पावर स्क्वायर, इसको 3 टू द स्क्वायर, इसको 4 टू द स्क्वायर, इसको 5 टू द स्क्वायर आ जाएगा। 2 3 4 5 मतलब इधर 25, इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा बोलो, 252 आ जाएगा ना। 7 5 12, 2 1 2 2 4 5 और 2, 252 आपका आ गया आंसर। देखो आपका 252 आ गया आंसर। तो देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फाउंडेशन कोर्स और बेसिक क्लास कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको देखना जरूरी है, देखना जरूरी है, ठीक है। आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखो कर सकते हो, बहुत इजी है। 7 to the whole 1/7, 8 to the whole 1 2/6, 9 to the whole 5/5, then 12 to the whole 2/4 and 16 to the whole 2/3 आ गया। देखो इसको क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 50/8, 50/5, नहीं क्वेश्चन शायद हम भूल लिख दिया हूं, इधर 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 देन आ जाएगा 50/4, 50/3, देन 50/2 आपका ऑप्शन में है, मान लो हो गया आपका पहला सेशन। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका फाउंडेशन कोर्स 2 पार्ट में अपलोडेड है, हो गया। ये बेसिक क्लास, देखिए क्लास को देखिए, मैं जो लिख रहा हूं देखो, बेसिक क्लास पार्ट 1, मतलब आप कुल मिला के ये 2 को मिला के 3 क्लास हो गया आपका। इसमें से और बाकी 3 या 2 क्लास ऐड कर दो, आपको नंबर सीरीज का 5 से 7 चैप्टर 7 पार्ट में आपको मिल जाएगा। मैं इतना भरोसा रखिए, जैसे आप मैं पे आपको पहले देखिए, मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको मर्जिंग क्लास भी लाया था, आपके लिए मर्जिंग क्लास लाया था, टूर ऑफ इंडिया भी लाया हूँ, रीजनिंग का नहीं, वो तो जीएस का होता है। तो जितना भी मैं ला रहा हूँ क्लास, आप बस भरोसा रखिए, नोट्स बनाते चलिए। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ देन हमें बोलना, बस कंडीशन इतना है, हम जो बोल रहे हैं बात सुनिए, क्लास देखिए, नोट्स बनाते चलिए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हमें पे ये भी भरोसा रखिए, इतना क्वेश्चन करवा देंगे नंबर सीरीज में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक मार दीजिएगा, बहुत सारा मेहनत आपके पीछे लगा है, आपको जैसे अच्छे से अच्छे क्लास मिल सके। तो अगर क्लास अच्छा भी लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी जरूरत है इस चीज़ों का, बहुत लोगों का डाउट रहता है, ठीक है। जो भी नए हैं हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, जैसे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, ये बेसिक क्लास था, इसका और थोड़ा अपग्रेडेड क्लास पे आएंगे, मिलते हैं उस टाइम पर।